ये स्टूडेंट्स, इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि लैटेंट स्क्वायर डिज़ाइन का लेआउट किस किस्म का होता है और लैटेंट स्क्वायर डिज़ाइन कौन सी प्रॉपर्टीज रिटेन करता है। सबसे पहले 3x3 लैटेंट स्क्वायर डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट किया गया है। 3x3 लैटेंट स्क्वायर डिज़ाइन कंटेन्स 3 रोज, 3 कॉलम्स एंड 3 ट्रीटमेंट्स। तो हम जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे 3x3 लैटेंट स्क्वायर की, जिसमें 3 रोज, 3 कॉलम्स और 3 ही ट्रीटमेंट्स हैं दैट आर डिनोटेड बाय A, B एंड C। ये एक और लैटेंट स्क्वायर डिज़ाइन है दैट इज 4x4 लैटेंट स्क्वायर डिज़ाइन, जिसमें 4 ट्रीटमेंट्स हैं जो डिनोट की जा रही हैं लैटेंट लेटर से A, B एंड C और D के साथ। इसी तरह हम देख रहे हैं कि इसमें 4 रोज, 4 ब्लॉक्स हैं और 4 ही ट्रीटमेंट्स हैं, तो इसीलिए हम इसको 4x4 लैटेंट स्क्वायर डिज़ाइन कह रहे हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जो कि एक लैटेंट स्क्वायर डिज़ाइन के अंदर होती हैं। A Latin square design has double grouping. Latin square designs are similar to randomized block designs, except that instead of the removal of one blocking variable, these designs are carefully constructed to allow the removal of 2 blocking factors. तो यहाँ पे एक की बजाय 2 blocking variables होते हैं, जबकि RCBD में there is only 1 blocking variable. Second property is this is a reduced design. This design uses less number of experimental units as compared to a completely randomized design. For example, in a 4x4 Latin square, there are 16 runs. Design letters are arranged so that each letter occurs only once within each row and each column. Notice that a simple random design would have 64 experimental units. तो इस तरीके से ये एक reduced design भी है। Orthogonal array representation. If each array of a n by n Latin square is written as a triple R, C and S, where R is the row, C is column and S is symbol, that is A, B or C, we obtain a set of n square triples called the orthogonal array representation of the square. For example, अगर हमारे पास ये 3x3 डिज़ाइन हो जिसमें 3 हमारे पास लैटेंट लेटर्स हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसकी ऑर्थोगोनल अरे रिप्रेजेंटेशन हो सकती है इस किस्म के सेट के थ्रू, जिसमें A को हम कह सकते हैं दैट इज 1 1 1 फर्स्ट लैटेंट लेटर, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज second column that is 2, first row 1 and 2 and third letter, so this is denoted by 1 2 3, and the third letter in first row is denoted by 1 3 B. 1 mean first row, 3 mean third column and 2 means second Latin letter. So इस तरह orthogonal representation की जा सकती है Latin square design की। Equivalence classes of Latin square. Many operations on a Latin square produce another Latin square. For example, permute the rows, permute columns, and permute the names of symbols of a Latin square. We obtain a new Latin square said to be isotopic to the first. Isotopism is an equivalence relation, and all isotopic Latin squares make isotopic classes. तो अगर हम permute करते हैं यानी इंटरचेंज करते हैं या रोटेट करते हैं रोज को और कॉलम्स को या फिर लैटेंट लेटर्स को, तो हमें और नए किस्म के लैटेंट स्क्वायर्स अवेलेबल होते हैं जिनको आइसोटॉपिक्स कहा जाता है। अगर हम एक लैटेंट स्क्वायर को रो परमुटेशन के जरिए एक नया लैटेंट स्क्वायर बना देते हैं तो दैट इज आइसोटॉपिक टू द फर्स्ट लैटेंट स्क्वायर। तो इस तरह हम आइसोटॉपिक क्लास क्रिएट कर सकते हैं किसी भी लैटेंट स्क्वायर की। तो इस तरह हमने देखा कि मुख्तलिफ लैटेंट स्क्वायर डिज़ाइन की लेआउट या स्ट्रक्चर किस किस्म की होती है और एक लैटेंट स्क्वायर डिज़ाइन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं।